प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति हो इस सुंदर अवसर देने के लिए जो हमारे जीवन में प्रभु ने। मेरे प्रिय भाई बहन, आज का विषय है परेशानी मसीह परिवार में कहाँ से प्रवेश करता है। इसके बारे में हम सीखने वाले हैं वचन से कि हम मसीह व्यक्ति हैं और मसीह जीवन जीते हैं और हमारे परिवार में दुख, पीड़ाएं, तकलीफ, कलेश, झगड़े, लड़ाई, बहुत सारी बातें उत्पन्न हो जाती है। लेकिन ये इसका होने का क्या कारण है, ये कहाँ से प्रवेश करती है, इसके विषय में हम वचन से सीखने वाले हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन से इस विषय को सीखें। इसको प्रार्थना के द्वारा हम शुरू करते हैं। पवित्र से नाम के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर विषय के लिए आपने हमें दिया। इसे खोल कर सिखा। आप ही हमारे टीचर हैं, आप ही हमारे सिखाने वाले हैं। वचन की भेद को, वचन की गहराई को आत्मा में सिखाने में मदद कर। दुआ यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन। मेरे प्रियो, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जबकि परमेश्वर ने हमें अपनी सुरक्षा की निगरानी में रखा है, चारों ओर हमारा बाड़ा बांधा हुआ है, ये फिर भी हमारे मसीह परिवार में ये कहाँ से घुसता है, जो हमें हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए रुकावट डालती है, हमारे घर में सिरदर्दी का कारण होता है, मुसीबत पैदा करता है, अशांति फैलाता है और पूरा हर एक के मन में मेरे प्रियो गुस्सा और बहुत सारी भावनाएं उत्पन्न करता है किसी एक व्यक्ति के द्वारा घुसकर। वो कैसे, आइए हम उसको सीखने वाले हैं। आप मेरे साथ निकालिए प्रियो, पहला पत्रस 5 अध्याय उसके 8 वचन से पढ़ते हैं। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। मेरे प्रियो, यहाँ पे वचन कहता है सचेत रहो और जागते रहो। हमारा विरोधी कौन है? शैतान है। वो इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। मतलब जब हम मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं, सुख के साथ, शांति के साथ, बहुत आनंद के साथ, तो ये शैतान को देखा नहीं जाता और वो कोशिश करता है पूरा कि हमें कैसे न कैसे डगमगाए, हमारे जीवन में अशांति फैलाए, हमारे घर में कलेश करे, उपद्रव करे, जिससे हम मसीह के मार्ग से हट जाएं। मेरे प्रियो, ये किसके द्वारा ये ऐसा करता है, हम उसको देखेंगे। ये कैसे कार्य करता है। मेरे प्रियो, हम बहुत बार ये सोचते हैं, हमारे घर में बहुत सारी बातें आ जाती तो हम सोचते हैं हमारी परीक्षा हो रही है। लेकिन मेरे प्रियो, हर बातों में परीक्षा नहीं हो सकती। हर एक कलेश, लड़ाई, झगड़े परीक्षा का कारण नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पाप और अधर्म हैं जिसके द्वारा हमारे घर में चोरी से, चुपके से शैतान घुसता है, छोटे से द्वार की वजह से, और उसके बाद हमारे घर में अशांति, परेशानियां, मुसीबत, सिरदर्दी फैल जाता है। वो कैसे है? ये आप धोखे में ना रहें कि मेरे साथ परीक्षा हो रहा है इसलिए मेरे घर में अशांति फैली है, मेरे घर में ये सब परेशानी उत्पन्न हुआ है। आपके परिवार में अगर 10 लोग भी रहते हैं मेरे प्रियो, 10 आप लोग प्रभु में नहीं हैं, अगर कोई कमज़ोर व्यक्ति है तो उसको शैतान निशाना बनाता है। वो कैसे, आइए हम देखते हैं। यहाँ पे मेरे प्रियो याकूब की पत्री 1 अध्याय उसके 13 से हम 16 वचन को पढ़ते हैं। 15 वचन को, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु उत्पन्न करता है। हालेलुया। मतलब मेरे प्रियो, हम अपनी ही अभिलाषा, अपनी ही मोह इच्छा के द्वारा फंसकर हम क्या करते हैं? शैतान को अवसर देते हैं कि वो हमारे जीवन में कुछ न कुछ गलती कराता है। चोरी, चालाकी, पाप, बहुत सारी बातें हैं। मेरे प्रियो, हमारे घर में जो कमज़ोर व्यक्ति होता है, उस जो प्रार्थना में जागृत नहीं हो रहता है, उसके द्वारा ये सब आता है। हालेलुया। और उसके द्वारा घुसकर हमारे जीवन में इस सारी बातों को करता है ताकि हम डिस्टर्ब हों, प्रभु के मार्ग से हट जाएं। और वो व्यक्ति मेरे प्रियो ऐसा रहता है जो प्रभु को
कितने तो प्रभु में रहते हैं कि लोग प्रभु में बिल्कुल भी नहीं रहते, उसके द्वारा शैतान प्रवेश करता है हमारे परिवार में, मसीह परिवार में। और आपने देखा होगा मसीह परिवार में मेरे प्रियो 90% लोगों के यहाँ ये गड़बड़ी आपको मिलेगी। कितना भी आप प्रभु में रहें, फिर भी उस घर में एक न एक ऐसा व्यक्ति जरूर रहेगा जिसके द्वारा उस घर में अशांति बनी ही रहती है। आप कितना उपवास प्रार्थना कर लें, बाइबल पढ़ लें, कितना भी संगति कर लें, फिर भी वो कलेश और परेशानी हटती नहीं है। मेरे प्रियो, बहुत सारी हमारी खुद की वो सो इच्छा होता है जिसके द्वारा ये सब बाधाएं और मुसीबत उत्पन्न होती है। जैसे कि कई मसीह भाई बहन होते हैं जो जैसा मसीह में चलना चाहिए वैसा नहीं चलने के कारण ऐसा परेशानी उसके घर में आता है। हालेलुया। एक बात है मेरे प्रियो, जो प्रभु पिछले समय में एक व्यक्ति से ऐसा घटना की हुआ था दाऊद के जीवन में। उसके घर में मेरे प्रियो प्रभु ने ऐसा विपत्ति को डाला, ऐसा परेशानी और तकलीफ को डाला कि वो सोचते सोचते आश्चर्य हो गया। वो कैसे हुआ? वो है मेरे प्रियो दाऊद के घराने में। हालेलुया। आइए हम उस वचन को देखते हैं। दूसरा शामूएल 12 अध्याय उसके 9 से 12 में, तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है? हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है और उस उरिया को अमोनियों की तलवार से मरवा डाला है। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा, और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। तूने यह वह काम छिपा कर किया, पर मैं यह काम सब इस्राएलियों के सामने दिन दोपहर कराऊंगा। मेरे प्रियो, इस्राएली प्रजा में जब प्रभु उनके साथ था, उनकी अगुवाई करता था, और वे लोग जब सही रीति से चलते थे, उनके 32 लाख लोग जो मिस्र से आए उसको लेकर आया, कभी भी ऐसा गड़बड़ी नहीं पाया गया। हालेलुया। इतने 12 गोत्र, इतनी बड़ी संख्या में परिवार एक साथ रहते थे छावनी में, कभी भी ऐसे गंदे काम कोई नहीं किया। लेकिन जब दाऊद अपनी मोह इच्छा में फंसकर ये काम करता है, दूसरे की पत्नी को रखकर, तब परमेश्वर उसके घर में विपत्ति को डालता है और कहता है, तूने ये जो काम किया है इसलिए तेरे घर से तलवार दूर नहीं होगी। और उसके घर में मेरे प्रिय उसकी ही पत्नी को उसके बड़े बेटे ने भ्रष्ट किया, उसकी दूसरी पत्नी को। हालेलुया। और उसी की बेटी को उसके दूसरी बीवी की बेटे ने अपनी बहन के साथ कुकर्म किया। और वो कैसा वो शोकित हो गया दाऊद, जब बूढ़ा हो गया था, बहुत ही परेशान और खेदित हो गया। मेरे प्रियो, बहुत सारी बातें होती है हमारे जीवन में। हमारे घर के कोई व्यक्ति होता है जो पाप करता है, किसी को मालूम नहीं होता है, कोई पाप करता है, उसके द्वारा श्राप, विपत्ति, मुसीबत, सिरदर्दी सारी घुस आती है। हालेलुया। और वो मेरे प्रियो हमें, हमारे परिवार को डिस्टर्ब कर देता है, मसीह जीवन को झकझोर कर रख देता है। हमेशा सिरदर्दी रहता है, हमेशा चिड़चिड़ापन, हमेशा अशांति का माहौल फैला रहता है। हालेलुया। क्योंकि ऐसा एक भी पाप, एक भी आप वो गलती करते हैं, उसके द्वारा आपके जीवन से प्रभु ने सारी दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया है, सारी अशुद्धताओं को निकाल दिया है। उस एक गलती के कारण मेरे प्रियो बहुत सारी दुष्ट आत्माएं प्रवेश करती है। वो कैसे? आइए मैं आपको बताता हूँ। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 24 से 26। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी। और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। यह वह जाकर अपने से बुरी 7 और आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठकर वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। यहाँ एक दुष्ट आत्मा के विषय में जो एक व्यक्ति से निकलता है उसके विषय में लिखा है मेरे प्रियो। लेकिन ये सारी उस बातों को भी लेकर आता है जो एक परिवार में घटना होता है। एक ही व्यक्ति, एक ही गंदी मछली पूरे तालाब को गंदी कर देती है। आपने देखा होगा,
अगर मेरे प्रियो चांद है, इतना सुंदर है, वाइट है, एक छोटा सा दाग है, लेकिन उसकी वजह से पूरा कहावत है कि चांद में दाग है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यही बातें हैं जो हमें मसीह जीवन में रुकावट डालती है, हमारे परिवार को डिस्टर्ब करती है। इसलिए वो जो व्यक्ति ऐसा करता है मेरे प्रियो, अगर आप ऐसा कोई भी चोरी चालाकी करते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर का विपत्ति, परमेश्वर का जो श्राप आपके घर में आया, तो आप प्रार्थना करें और अपने आप को क्षमा मांगे, और जो व्यक्ति करता है उसके लिए प्रार्थना करें, उसको भी मेरे प्रियो प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करें। जब तक वो मन नहीं फैलाएगा तब तक मेरे प्रियो वो विपत्ति उस घर से और अशांति उस घर से बिल्कुल नहीं हटेगा। मेरे प्रियो, आपको ध्यान होगा, जब लोगों ने प्रभु परमेश्वर जब दूसरे देशों में धावा करके इस्राएली लोगों को लड़ाई के लिए लेके जाता था, तो वहाँ लूटपाट होते थे। तो एक व्यक्ति ऐसा था जिसने लूट में से बहुत सारी सोने को और एक मूर्ति को लाकर अपने तंबू के नीचे गड़ा दिया था, और उसके बाद मरी फैल गई। हालेलुया। और वो लड़ाई में हार गए, और उसके तो तब कहा, ये ऐसा गलती किसने किया है, परमेश्वर ने हमारा साथ देना छोड़ दिया है। तब उसको निकाला गया, तो वहाँ पे क्या निकला मेरे प्रियो, आपने देखा होगा, कोरह के वंश, जिसको पृथ्वी अपने अंदर संभाले, पृथ्वी दो भाग होकर उसको अपने अंदर संभाल लिया। हालेलुया। ये लोगों के लिए दृष्टांत ठहरा है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर एक आपके परिवार में पूरा सुरक्षा है, एक उस सुरक्षा को तोड़ देता है, उसके द्वारा पाप आता है, तो उसके द्वारा आपको भी परेशानी होती है। इसलिए अपने परिवार को आप बिल्कुल ध्यान दें, हर एक को प्रार्थना में जागृत रखें मसीह के वचन में, और हर एक अपने अपने पापों के लिए, पश्चाताप के लिए मेरे प्रियो उपवास प्रार्थना रखकर इस सारी बातों को दूर करें। प्रभु आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। अब आप चिंता ना करें, एक आशीष का वचन मैं आपके सामने बताने वाला हूं, फिर हम समाप्त करेंगे। रोमियो की पत्री 12:12, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हालेलुया। हमें एक आशा है मेरे प्रियो, भले ही हम क्लेश भोगते हैं, भले हमारे घर में इतनी बड़ी परेशानी और पीड़ा है, इतना तकलीफ में से हम मसीह जीवन में चल रहे हैं मेरे प्रियो, हमने पाप नहीं किया, लेकिन हमारे घर में जो विश्वास नहीं करते उसके द्वारा पाप आया और श्राप आया, उसके द्वारा अशांति मुसीबत फैली है। लेकिन हमें एक आशा है, इसलिए हमें क्लेश में स्थिर रहना है, जो परेशानी हमारे परिवार में हो रही है मेरे प्रियो, और हमें प्रार्थना में नित्य लगे रहना है। प्रार्थना मेरे प्रियो बहुत ही बड़ा ऐसा चीज़ है। अगर आप दिन और रात प्रार्थना में लगे रहते हैं, तो वो प्रार्थना उन हर एक शक्तियों को रोकता है, बुरी शक्ति को, और उन बाधाओं को रोकता है और लड़ता है। और परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की शामत आपके घर में छावनी करता है और उससे लड़ते रहता है, उससे आपसे जीवन से दूर करने के लिए खड़ा रहता है। अगर आप प्रार्थना में बलवंत होते हैं, नित्य लगे रहते हैं, तो एक दिन वो हाथ सारी विपत्ति, सारी परेशानी छोड़ के चला जाएगा। तो आप हर एक अपने परिवार में बैठकर सुबह शाम प्रार्थना करें प्रियो, और उस विपत्ति के लिए, उस परेशानी के लिए जो आप जान गए हैं, इसके विषय में आप प्रभु से प्रार्थना करें। वो आपसे इन सारी बातों को दूर करेगा और आपको शांति देगा और आशीष देगा। आमीन। मैं आशा करता हूँ प्रियो, ये आपको सीखने में मदद किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें प्रतिदिन ऐसे अपने वचनों से बातें करता है, जिसके द्वारा हम बहुत सारी बातों को सीखते हैं और अपनी आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते सुंदर विषय के लिए जो आपने हमें सिखाया, समझाया, बताया पिता, कि कैसे एक व्यक्ति के द्वारा हमारे घराने में, मसीह परिवार में अशांति फैलती है। हे पिता, उन्हें आपने खोल कर सिखाया। प्रभु जी, हमें समझ दे, बुद्धि दे, ताकि हम और इससे अच्छे से समझने पाएँ और हमारे अपने जीवन की छोटी सी गलतियों को भी पहचानने पाए। कृपा दे हे पिता, जितने भाई बहन से देख रहे हैं, सुन रहे, उसके जीवन में आशीष का कारण होने पाए। हे पिता, उनकी बुद्धि को और खोल, ताकि वो भली भांति अपनी आत्मिक आंखों से देखने पाए, समझने पाए, अपने जीवन की हर एक बुराइयों को दूर करने पाए। सहायता और मदद कर। दुआ आपके प्रिय पुत्र हमारा उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।